तरफ एक बड़ा मोर्चा खुलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी देशों ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। पूरे नेटो से 71 विमान रूस के खिलाफ सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि पुतिन को उनकी एक एक मूवमेंट की खबर है और इसलिए रूस के अंदर 10 परमाणु बेस एक्टिव कर दिए गए हैं। देखिए तमाम जानकारी इस रिपोर्ट में। ये बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट पुतिन को डराने पहुंचे हैं। ये फाइटर जेट रूस को उसकी हद बताने पहुंचे हैं। ये फाइटर जेट दावा कर रहे हैं कि नेटो के आसमान में पुतिन के घुसपैठ का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। नेटो सोच रहा है कि पुतिन घबरा जाएंगे। नेटो के दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन को बैकफुट पर रखने का जुनून सवार है। लेकिन क्या इन पैंतरों से यूरोप की सरहद से दूर रहेंगे पुतिन? क्योंकि रूस के बॉर्डर पर गूंज रही नेटो के विमानों की गड़गड़ाहट अब मॉस्को तक गूंज रही है। नेटो की एयरफोर्स बता रही है कि वो पुतिन की चौखट पर पहुंच चुकी है और अब रूस की खैर नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी नेटो देशों ने रूस के बॉर्डर के पास 12 घंटे तक विमान उड़ाए हैं। आर्कटिक महासागर की तरफ से दक्षिण की तरफ बाल्टिक सागर और यूक्रेन की आखिरी सरहद तक इन विमानों ने रूस को चैलेंज किया है। 12 घंटे तक नेटो के विमानों ने रूस की जंग की तैयारियों की टोह ली है। 12 घंटे तक नेटो के विमानों ने रूस के बॉर्डर की तरफ हर मोर्चे को स्कैन किया है। 12 घंटे तक नेटो की एयरफोर्स इतनी ज्यादा एक्टिव रही जितना वो पिछले 3.5 साल में नहीं हुई और यूक्रेन युद्ध के दौरान वो पूरी पिक्चर से गायब थी। आखिर पुतिन के बॉर्डर के पास नेटो की वायुसेना क्यों जुट रही है? डोनाल्ड ट्रंप और उनके नेटो गुट के लीडर पुतिन को आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि ऐसी टक्कर का नतीजा सिर्फ और सिर्फ रूस बनाम नेटो का युद्ध नहीं होगा, ये पूरी तरह वर्ल्ड वॉर भड़काने वाला कदम है जिसे पुतिन माफ नहीं करेंगे। इस बात की गारंटी तो रूस बार बार यूरोप को दे रहा है। रूस पर नजर रखने के लिए भी बड़े टोही विमानों में RC-135 सर्विलांस जेट शामिल हैं। इसके अलावा P-81 भी शामिल है जो आर्कटिक महासागर के आसपास रूस की नौसेना पर निगरानी रख रहा है, जबकि RC-135 नेटो की पूर्वी सरहद पर रूस के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को ट्रैक कर रहा है। इन विमानों को एयर कवर देने के लिए नेटो के फाइटर जेट भी लगातार आसमान में मौजूद रहते हैं। वहीं ये लॉन्ग रेंज तक उड़ान भर रहे हैं और बिना उतरे हुए अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए नेटो के टैंकर विमान भी लगातार यूरोप का चक्कर लगाते रहते हैं। पुतिन को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर यूरोप में पहले नजर नहीं आया। जाहिर है कि यूरोप के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ज्यादा दबाव लेकर आया है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही पुतिन ने लॉन्ग रेंज से कई शिकार कर डाले हैं। ये दावा उनके दुश्मन कर रहे हैं। यूक्रेन के बाद पोलैंड के साथ रोमानिया, इसके अलावा एस्टोनिया और डेनमार्क, इन देशों पर पुतिन का ड्रोन वाला खतरा मंडरा रहा है। इन देशों का इल्जाम है कि पुतिन ने नेटो पर चढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि रूस के ड्रोन इन सभी देशों की एयर स्पेस को चीरकर अब पूरे यूरोप पर हमले का सिग्नल दे रहे हैं। Porque el compromiso para este año 2025 era llegar al 2%, se ha hecho un esfuerzo muy importante, venimos desde el 0,9% en el año 2018, en este momento estamos cumpliendo los compromisos, que es el 2%. पुतिन को लेकर नेटो का खौफ बार बार देखा जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि यूक्रेन में लगातार बमबारी और खार्किव से लेकर ओदेसा तक यूक्रेन मिटाने वाली आग बार बार नजर आ रही है। इस बमबारी में पुतिन का यूरोप के खिलाफ बहुत ही भयानक प्लान अंगड़ाई ले रहा है। इसका डर लगातार नेटो में बना हुआ है। इसी वजह से नेटो ने परमाणु ताकत दिखाने वाले युद्धाभ्यास को शुरू कर दिया है। नेटो अब स्टेट फास्ट नून नाम का युद्धाभ्यास कर रहा है। नीदरलैंड्स में इस एक्सरसाइज में नेटो के 14 देश हिस्सा ले रहे हैं। उनके 71 विमान रूस से लड़ने की तैयारी पर रखेंगे। परमाणु ताकत दिखाने का मतलब साफ है, इस युद्धाभ्यास के मायने न्यूक्लियर अटैक से जुड़े हैं।
71 विमानों का एक साथ परमाणु युद्ध की तैयारी दिखाना साफ साफ पुतिन को सीधी चेतावनी है। अमेरिका की क्रूज मिसाइल टॉम हॉक को देखकर पुतिन बिगड़ गए हैं। टॉम हॉक को देखकर पुतिन उखड़ गए हैं। टॉम हॉक को देखकर के पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल अब यूक्रेन को मिल सकती है और इस मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हालात ये हैं कि पुतिन के ड्रोन अपना बॉर्डर पार करके रूस के दुश्मनों को ललकार रहे हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री कह चुकी हैं कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में है, क्योंकि इन 3 देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया है। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहता है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है। Of course, to the several close calls they've had with the Danish military during the EU leaders meeting in Copenhagen. It's something the administration takes very seriously, and we are constantly monitoring it. The National Security Council here at the White House is in constant correspondence with our NATO allies, and the president speaks to many of them as well. यूक्रेन को लगातार नेटो से लॉन्ग रेंज के हथियार मिल रहे हैं और ऐसे ही हथियारों से ज़ेलेंस्की ने अब डोनेट्स्क के उन इलाकों पर हमला भी शुरू कर दिया है जो अब तक यूक्रेन के तोपखानों से दूर थे। डोनेट्स्क में एक शॉपिंग सेंटर पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया और फिर ऐसे सब कुछ राख हो गया। ऐसी आग देखकर पुतिन का पारा गर्म हो जाता है और फिर यूक्रेन के हर बड़े शहर पर रूस के ड्रोन और क्रूज मिसाइल बरसने लगती हैं। Зарядами отчет свидетельствует обнаруженные на месте фрагменты, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации. Кроме того, в ходе осмотра места обстрела установлено, что значительные повреждения получила гражданская инфраструктура. Практически уничтожен торговый. यूक्रेन को हाइमार्स रॉकेट की सप्लाई तेज हो गई है। बाइडेन ने जो रॉकेट सिस्टम ज़ेलेंस्की को दिया था, उसके कारतूस अब डोनाल्ड ट्रंप सप्लाई कर रहे हैं। 100 किलोमीटर की रेंज में ये रॉकेट सिस्टम रूस की सेना के उन अड्डों तक पहुंच सकता है जो अभी तक ज़ेलेंस्की की रेंज में आसानी से कवर नहीं होते थे। यही वजह है कि रूस अब यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों को टारगेट कर रहा है। ये दावा यूरोप का है। रूस को गुस्सा दिलाने वाला एक बड़ा कदम जर्मनी ने भी उठाया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने लिथुआनिया जाकर के रूस को आमने सामने के युद्ध के लिए ललकारा है। जर्मन रक्षा मंत्री ने कहा कि बाल्टिक देशों को बचाने के लिए उनका देश तैयार है और जर्मनी इस इलाके में रूस को मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके लिए लिथुआनिया में 2026 तक जर्मनी के 2000 सैनिक तैनात रहेंगे। पुतिन की तैयारी चौतरफा नजर आ रही है। वो युद्धाभ्यास करके समंदर से ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। उनके सुखोई 34 सुपरसोनिक बॉम्बर भी तैयार कर दिए गए हैं। रूस और बेलारूस अपनी सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पोलैंड इस तैयारी का सबसे बड़ा नुकसान उठा सकता है, इसकी आशंका पूरे नेटो को है।